नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के सुधीजन आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2024 आज से प्रारंभ हो गया है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी सुधीजनों को नए वर्ष की अनंत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। फिर अपनी बात अब मैं शुरू करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मेष, वृक, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के बारे में मैं यह बता चुका हूं कि इन राशि के जातकों का वर्ष 2024 कैसा रहेगा। आज मैं सिंह राशि के जातकों के बारे में बताऊंगा कि सिंह राशि के जातक जो हमारे ज्योतिष प्रेमी लोग हैं उनका यह वर्ष कैसा रहेगा। आप सभी जो सिंह राशि वाले हैं उनकी चंद्र कुंडली के अनुसार गोचर में जो ग्रह इस समय भ्रमणशील हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका आपसे विशद विवेचन मैं करूंगा। इससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक न किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो इसकी उपयोगी सामग्री है उसे शेयर भी करें। सिंह राशि के जो जातक हैं वो अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, जहां हैं वहां नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं, निडर हैं। ये सिंह राशि के लक्षण हैं। हमारे जो सिंह राशि के जातक हैं वो साहसी, दृढ़ निश्चयी, कर्म में विश्वास करने वाले और नेतृत्व प्रदान करने वाले होते हैं। सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी अगर मैं गोचर कुंडली की बात करूं तो आपके केंद्र में चौथे भाव में बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में हैं। सातवें भाव में कुंभ में शनि है। इसके अलावा दूसरे भाव में केतु कन्या के, पांचवें भाव में धनु में मंगल और सूर्य हैं। आठवें भाव में मीन राशि में राहु हैं और नवें मेष राशि में ग्रहों के जो गुरु हैं बृहस्पति वो परिभ्रमण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप अपनी गोचर कुंडली अगर आपके सामने हो, अगर आपकी कुंडली, तो कृपया अपनी कुंडली खोल लें और ये देखें जो मैं बता रहा हूं। दूसरे भाव में केतु, चौथे भाव में बुध और शुक्र, पांचवें भाव में मंगल सूर्य, सातवें भाव में शनि, आठवें भाव में राहु, नवें भाव में गुरु विराजमान है और शनि सप्तम भाव में बैठ करके आपके व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं। पूरे साल ये वहीं रहेंगे। कुंभ में है तो कुंभ पे शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन इसके अलावा सप्तम भाव में बैठ करके सिंह राशि के जातकों का अगर आप किसी व्यवसाय में हैं, व्यापार में हैं, तो आपके व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता दे रहे हैं। इसके अलावा गुरु भाग्य स्थान में बैठ करके आप में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। आप में पहले से ही निर्णय लेने की क्षमता कूट कूट कर भरी है, लेकिन फिर भी इस अवधि में आप सही निर्णय लेने की क्षमता, आपकी इस क्षमता में अभिवृद्धि होगी। संतान संबंधी सुखद समाचार प्राप्त होंगे क्योंकि पांचवें भाव में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं और गुरु से अगर हम बात करें
तो सीधे नवें स्थान में गुरु उन्हें सीधे उनकी दृष्टि में है, तो उनके दृष्टि प्रभाव के कारण संतान संबंधी आपको शुभ समाचार इस बीच में प्राप्त होंगे। यद्यपि राहु 8वें भाव में बैठ करके आपका स्वास्थ्य बिगाड़ दे रहे हैं, अचानक आपको बीमार करेंगे, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको पूरे साल सतर्क रहना है। राहु आपको आपका जो भाग्य स्थान, जो 8वां स्थान है, रंध्र स्थान पे बैठे हैं, और वो कई बार वहां बैठ करके आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देंगे। कई बार छोटी मोटी एक्सीडेंट्स भी करा देते हैं। कोई बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं कराते, लेकिन कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट वो करा देते हैं। इसके अलावा कई बार पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी देते हैं। सूर्य और मंगल आप देख रहे हैं 5वें बैठ करके 5वें भाव में प्रेम संबंध को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोनों की जो प्रकृति है वो उष्ण है, गर्म है, तो बिगाड़ते हैं। लेकिन 9वें भाव का जो गुरु है उसके दृष्टि प्रभाव के कारण वह अपने से 9वें को सीधे पूरी दृष्टि से देख रहा है। तो अब जब पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो गुरु आपका कोई कार्य बिगाड़ने नहीं देगा। यही नहीं, सुख स्थान पर 4थे स्थान पर बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, तो बुध और शुक्र भी उसे सुधारेंगे। आपके सुख से संबंधित जो संसाधन है उसे बुध और शुक्र मजबूत करेंगे। और आप ये देखेंगे कि जून से अगस्त के बीच में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप नए वाहन का सुख भी प्राप्त करेंगे। शनि 7वें भाव में दिग्बली होकर आपके कैरियर में आपको सर्वोत्तम सफलता देने का प्रयास करेंगे। और अभी 1 मई की बात, अर्थात 2 मई से जब गुरु 9वें भाव से उठकर 10वें भाव में आ जाएंगे, कर्म स्थान में आ जाएंगे, तो इस अवधि में 9वें भाव में होकर के वो ट्रांसफर आदि का भी योग बनाएंगे। अगर आप किसी सेवा में हैं, ट्रांसफरेबल सर्विस में हैं, तो ट्रांसफर भी होने के प्रबल चांस हैं। अब ये अगस्त का महीना थोड़ा सा आपका अच्छा नहीं रहेगा, जो मैं देख पा रहा हूं। अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर का जो समय है बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप परीक्षार्थी हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इधर आपका फरवरी मार्च और उधर अगस्त से नवंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच में जो भी प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे उसमें सफल होंगे, आपका चयन होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फरवरी मार्च बहुत अच्छा रहेगा और उसके बाद फिर अगस्त से लेकर के नवंबर तक रहेगा। अगर हम आपके वित्तीय स्थिति की बात करें तो दूसरे स्थान में केतु और 8वें स्थान में राहु आपको खर्च में उलझाएंगे, उलझाने का प्रयास करेंगे। दूसरे भाव में, धन भाव में केतु बैठा है और इधर रंध्र में राहु बैठे हैं, तो ये आपको वित्तीय स्थिति को थोड़ा सा बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी गुरु 2 मई से जब 10वें में आ जाएंगे और अभी भी भाग्येश होकर के बैठे हैं, तो केतु वहां से 5वें दृष्टि भाव में है, 5वें खाने में है, और गुरु उन्हें 5वें में भी उनकी सीधी दृष्टि रहती है। तो इसलिए वे कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करने देंगे। लेकिन फिर भी वित्त संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, कुटुंब संबंधी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि मई से फिर ये चीजें आपकी सुधर जाएंगी और इसमें व्यापक सुधार आएगा। केतु दूसरे स्थान में बैठ करके पैतृक संपत्ति में कोई बवाल करा सकते हैं। ये थोड़ा सा इस चीज के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और गुरु की 5म दृष्टि लग्न पर होने से, देखिए गुरु की 5म दृष्टि जब लग्न पर होगी तो 5म दृष्टि से लग्न में होने की वजह से वे आपको शारीरिक आरोग्यता और कार्य दक्षता में वृद्धि यह भी कराएंगे। इसलिए आपको कहीं कोई ऐसी समस्या पैदा नहीं होगी कि आप में शारीरिक इतनी ज्यादा समस्या आ जाएगी। लेकिन चूंकि राहु है 8वें, तो ये ध्रुव नहीं है कि आप बिल्कुल आपकी आरोग्यता बनी रहेगी। अचानक कोई न कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आएगी। हाँ, एक बार और बताना चाहूंगा कि अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं, किसी हायर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाह रहे हैं, तो ये वर्ष अगर आपकी राशि सिंह राशि है
तो पांचवें गुरु के प्रभाव के कारण पांचवें भाव में गुरु का प्रभाव जो रहेगा, उसकी वजह से इस वर्ष में उच्च शिक्षा में जहां आप प्रवेश चाह रहे हैं वो आपको प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। और लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि अविवाहित कन्याओं का, जिनकी राशि सिंह है, उनका इस वर्ष यदि आप विवाह ढूंढ रहे हैं तो उनका विवाह इस बार संपन्न हो जाएगा। उसके लिए ये अनुकूल ग्रह हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा साल है ये आपकी राशि के लिए शुभ है। स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रतिकूल नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट की संभावना बनी रहेगी क्योंकि राहु 8वें हैं। तो आप ये देख लें और इसी के अनुकूल आप चीजों को प्लान करें। राहु की शांति का आप कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लें तो थोड़ा सा इससे चीजें और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि गुरु अभी भाग्य स्थान में बैठे हैं, फिर आगे कर्म स्थान में 2 मई से चले जाएंगे। तो दोनों ही स्थितियों में वे चीजों को सुधारेंगे। और सुख स्थान पे बुध शुक्र बैठे हुए हैं, थोड़ा परिवर्तन अभी इसमें होगा, लेकिन वर्तमान में वहां बैठे हैं तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान कहीं से नहीं होगा। लेकिन फिर भी राहु की शांति अगर करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। शेष ये पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। पुनः आपको मैं 2024 के सुखद, स्वस्थ और आपके वित्तीय, नेतृत्व, क्षमता आदि में अद्वितीय वृद्धि की कामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नमस्कार।